वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मूल लायक श्री रविनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री प्रभु सागर चंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री शहर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। परसों एक श्लोक बताया, कौन सा था वो? कनक कामिनी कीर्ति कर्जा कुटुंब कसाई, इनके पीछे जो पड़ा तड़प तड़प मर जाए या नरक आप मिल जाए। इन 6 के बारे में तो बता दिया। अगर आपको नरक नहीं जाना, तड़प तड़प कर नहीं मरना, तो क्या करना? इसके विपरीत में एक दूसरा दुआ है, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा, भावनाएं शुभ रखो, दान करो। सुनाई दी? कामनाएं कम करो, कामनाएं अर्थात अपनी इच्छाओं को कम करो। क्या करना हो? काम करो ज्यादा। हम काम तो करते नहीं है, क्या करते? सिर्फ मुंह को चलाते। मुंह चलाना समझते हैं? सिर्फ कहते तो रहते कि ये करना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन करेगा कौन? हम सिर्फ आदेश तो दूसरों को देते रहते, लेकिन हम स्वयं काम करते नहीं। जब तक कार्य स्वयं नहीं करेंगे तब तक सामने वाला नहीं कर सकता। आप सोचो कि हम सिर्फ आदेश देते रहे, सिर्फ लोगों से बोलते रहे कि ऐसा कर लो, तो कभी नहीं कर सकते। आप कार्य को स्वयं शुरुआत कर दो, उसके बाद पीछे सब करने के लिए सारे के सारे लोग खड़े हो जाते। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हम चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं पाती। हम सिर्फ इच्छा तो कर रहे कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। कितना करना? चाहते तो इतना है कि जमीन से लेकर के आसमान तक पूरी हम सीढ़ियां बना दें और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए। इतनी कामना तो हम कर लेते, करते कि नहीं करते? ये सीढ़ी बना तो नहीं सकता, लेकिन भावना तो करते कि इतनी सीढ़ी मुझे बनाना है। लेकिन कहाँ बनती है? सिर्फ दिमाग में बन जाती, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करते कि सीढ़ी तो बनाए, कम से कम स्वर्ग तक हम पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है? सिर्फ आपको एक कदम उठाना है, दूसरा कदम नहीं उठाना। से जब आप एक कदम उठाओगे तो दूसरा कदम अपने आप पीछे से उठ जाएगा, तो दूसरी सीढ़ी का निर्माण भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो पहली सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ, दूसरी सीढ़ी की हम बात करने लगे तो कैसे हो सकता है? तो पहली सीढ़ी कौन सी है आपकी? तो पहली सीढ़ी सिर्फ आपको विचार कर लो कि मुझे कार्य करना ही है, करना ही नहीं, करना ही साथ में लगा, करना ही है। और सोचो कार्य करना है तो क्या हो पाएगा? कभी नहीं कर सकते। करना ही है तब जाकर के वो कार्य होगा, और जिस कार्य में ही शब्द लग गया वो नियम से पूर्णता को प्राप्त हो ही जाएगा। और आप सोचो कि हम बस इच्छाएं करते रहे, कामना करते रहे कि ऐसा कार्य हो जाए, हो जाए, हो जाए, तो कौन आकर के करेगा? कोई आकर के करेगा? कोई आकर के नहीं करेगा। कार्य को गति तो प्रदान आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति पर खड़ा हो जाए कि मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं, मैं आगे चलता हूं, पीछे देखो लाइन कैसे नहीं है। हम सोचते कि पहले लाइन लगा ले, उसके बाद कार्य को करना शुरू करो, तो कभी नहीं कर सकते। हो सकता है, कभी नहीं कर सकते। जैसे मान लो जब आप लोगों के किसी का पर्सनल स्कूल है, जब पर्सनल स्कूल कोई खोलता है तो शुरुआत कितने बच्चों से? आप वो सोच रहे कि मैं स्कूल तो खोल रहा हूँ, पर शुरुआत में कम से कम 100 बच्चे तो मुझे चाहिए तब मैं स्कूल खोलता है? कभी नहीं खोल सकता। वो बोलता कि मुझे स्कूल तो खोलना है। अब स्कूल में चाहे एक बच्चे आए, चाहे 2 बच्चे। जब एक बच्चे से शुरू करता तो 2 होते, 2 से 4 होते, 4 से बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुंचा, तो वो गिनती भी नहीं लगता कि मेरे स्कूल में इतने बच्चे कहाँ से आए बच्चे।
अब वो पहले ही सोच लेता कि पहले इतने बच्चे मिल जाए उसके बाद मैं स्कूल खोलूंगा, तो क्या कार्य हो सकता है? नहीं कर सकता। तो पहले करना क्या है, कदम तो उठाओ। हम सिर्फ कदम उठाने की बात कर रहे हैं लेकिन कदम उठाना नहीं चाह रहे। कदम कौन उठाए, कौन आगे? किसी ना किसी को इसमें आगे होना पड़ेगा। तो क्या कामनाएं कम करो, तो काम करो। काम ज्यादा करना है, कामना कम नहीं करना। काम ज्यादा करते चले जाओ। इसके तीसरी पंक्ति में लिखा, भावनाएं शुभ रखो। भावना अगर अच्छी होगी तो सारे कार्य हो जाएंगे। भावना का अगर आपकी गलत है तो कितना अच्छा कार्य है वो एकदम विपरीत दिशा में आपको ले जाए। लेकिन हमारी भावना कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये दूसरा तो नहीं जान सकता। आपकी भावना को आप स्वयं पहचान सकते हो कि हमारी भावनाएं कैसी है, क्योंकि हमारी भावनाएं जब भी होती है दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाने की हो तो ऊपर उठाने की कभी नहीं होती। हम कभी नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति ऊपर उठे, और ऊपर अगर उठ गया तो हमारा क्या हो, हमारा क्या हो? आप भावना तो रखें कि सामने वाला व्यक्ति हमसे और ऊपर हो जाए। कितना ऊपर होगा कब हो? सामने वाले का पुण्य होगा तभी तो हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सामने वाले को नीचा गिराने की भावना रख तो अपना स्वयं पतन की ओर हम ले जाते। पतन की ओर कौन जा रहा है और कौन ले गया? कोई लेके गया पतन की ओर? आप पतन की ओर कोई लेकर के नहीं गया, पतन की ओर हम स्वयं गए। क्यों स्वयं गए हैं? क्योंकि हमने सामने वाले का अच्छा नहीं बुरा सोचा कि हम पतन की ओर जा रहे, लेकिन सामने वाला पतन की ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका पुण्य का आपकी भावना गलत थी, लेकिन वो आपसे ऊपर उठ गए। अब कौन कहा जा रहा है? तो तब हमें अपनी भावनाओं को शुभ रखा कि जब भी परिणाम बने तो किसी दूसरे की बुराई के लिए नहीं, सामने वाले की बुराई के लिए लिखने की अच्छाई की भावना भरावेश होनी चाहिए। अच्छाई की भावना आप दूसरों के लिए रखोगे तो सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, हमारा तो नियम से अच्छा ही। अब आपको अच्छा करना है या बुरा करना, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लग रही। सिर्फ आपको अपनी भावना को अच्छी रखना कि सामने वाले का कल्याण हो जाए। इतनी भावना आपके अंदर आ गई तो समझ लेना कि आपका कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन सामने वाले का हो या ना हो हमें से कोई मतलब। लेकिन आप भावना यही रखें कि इसका सबसे पहले कल्याण हो जाए, हमारा बाद में हो चल जाए, लेकिन सामने वाले का कल्याण हो जाना चाहिए। चौथे पद में दिया, दान करो जाना। कि दान करने से होता क्या? किसको दान करें, कितना दान करें? दान करने के लिए कहते कितना दान करें? जब से जन्म लिया तब से दान ही दान करते तो आ रहे, कब तक दान करें? कभी ये नहीं कहते जब से जन्म लिया तब से कमाई तो रहे, कमाने की तो नहीं कहते, दान की बात तो कहते कितना दान करें, कब तक करें? तो कहा जीवन के अंतिम समय तक जितना दान कर सकते उतना दान करें। क्यों करना दान? क्योंकि दान करने से कहा दरिद्रता का नाश होता है, और जिनको जन्म लेना वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, और दरिद्र हो भी गया हो किसी पुण्य पाप के उदय से तो वो दान करना शुरू कर दे तो उसकी दरिद्रता का नाश हो जाए। क्योंकि दान करने से कभी व्यक्ति का पैसा घटता नहीं, बढ़ता नहीं। तो कितना बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है? तो कहाँ ये लक्ष्मी तो दूर, वो साक्षात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने के लिए कारण बन जाती है। कौन सी लक्ष्मी चाहिए? हम भाग रहे हैं तो कौन सी लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं? हम सिर्फ जड़ रूपी लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, जो साक्षात लक्ष्मी है उसको तो प्राप्त करने की कभी हमने इच्छा ही नहीं। तो दान की बात जब भी आती है तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाना कि मेरी हैसियत नहीं, फिर भी हम इतना दान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जिसके लिए दान दिया जा रहा है उसको चिंता करने की दान कैसे इसका दान पूरा कराना है वो उनको ऊपर छोड़ दें। आपको सिर्फ अपनी भावना बनाना कि मुझे दान देना है, कहाँ से देना, कैसे देना, कौन देगा, जिसके लिए भावना की अपने आप आपकी व्यवस्था बनाएगा कि इसके दान को कहाँ से देना, कहाँ से चुकाना है। तो 3 दिन हमने कहानी सुनाई थी, किसकी थी वो? उसमें 2 कहानी, अकृत पुण्य की और धन्य कुमार की कहानी।
तो अकृत पुण्य की कहानी कैसी थी कि उसका कैसा पुण्य था, पूर्व में क्या किया था उसने, तो उसके लिए कुछ नहीं मिला था। गर्भ में आया तो पिताजी चले गए, जन्म हुआ तो पूरा राजपाट छिड़ गया, क्योंकि राजा था उसका पिता। कैसा उसने हीन पुण्य किया था, लेकिन बाद में उसने कौन सा पुण्य किया था, इतना सब कुछ उसके लिए मिला था। तो कहा कि माँ ने एक दिन खीर बनाई थी, बेटे से कहा बेटा तुम्हें खीर खाने तब मिलेगी जब तुम किसी मुनि महाराज के यहाँ से निकले, उनको रोक करके रखना, पहले उनको हार डाल देंगे, उसके बाद तुम्हें मिलेगी। बेटे ने सोचा कि मुनि महाराज आ भी गए पुण्य योग से, उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके, और अंत में उनके दोनों पैर पकड़ के साष्टांग लेट गया कि महाराज आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज कुछ बोल नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? महाराज ने प्रसाद किया कि थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया, बच्चे ने कहा महाराज जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। सोचो बच्चा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि सिर्फ तो मुझे खीर खाने को मिल जाए इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि माँ ने कहा पहले आपको खीर मिलेगी खाने, उसके बाद मुझे मिलेगी। सिर्फ इतना ही तो काम उसने किया था, लेकिन उसको इसके बदले में कितना मिला कि गर्भ में जब बालक आया, जब अंत समय तक उसके लिए मिलता ही गया, और मिलने के बाद उसने कभी उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे ये लक्ष्मी नहीं चाहिए, ये लक्ष्मी तो मुझे पुण्य से मिल रही है, मुझे तो वो लक्ष्मी चाहिए जिसके लिए लोग तरस रहे। तो वो कौन सी लक्ष्मी? तो कहा मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पुरुषार्थ हमें बड़ा पेश करना चाहिए, लेकिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पुरुषार्थ बिरले ही करते, बहुत कम करते। और सिर्फ जड़ रूपी लक्ष्मी के लिए तो सभी लोग पीछे भागते हैं, एक के पीछे धन भाग रहा है और एक धन के पीछे भाग रहा है। आप किसके पीछे भागना चाहते हैं? धन के पीछे भागना है या आपके पीछे धन भागना चाहिए? किसके? एक जिन है और एक जन है, दो में अंतर क्या है? तो क्या दोनों में अंतर इतना ही है कि एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक ऊपर वैभव बैठा है। समझ में आ रहा है? एक ऊपर वैभव पूरा बैठा है और एक वैभव के ऊपर बैठा, बस इतना ही है जिन और जन। तो जिन किसके ऊपर बैठे हैं? वैभव के ऊपर, लेकर उसको कोई मतलब नहीं, इससे भी वो चार को ऊपर बैठे, और एक वैभव के ऊपर बैठा है, इस वैभव को कोई लेना चाहिए। अब दोनों में अंतर कितना हो गया देख लो। हम किसके ऊपर बैठेंगे और किसके ऊपर बैठना चाहिए? अगर आप वैभव के ऊपर बैठना चाहते हो तो वैभव को छोड़ने की बात करो, अपने आप वैभव के ऊपर बैठ जाओ, उससे ऊपर उठ जाओ, और एक वैभव को दबा करके रखना कि ऐसा ना हो कि मेरा वैभव कोई छीन ले। आपका वैभव कोई छीन नहीं सकता, न किसी के छीनने में ताकत की आपके वैभव को कोई छीन सके। क्यों छीन सके? क्योंकि आपके अंदर ही वो वैभव सारा का सारा बैठा हो, जिसे बोलते हैं आत्मा का वैभव। उस आत्मा के वैभव की बात करो कि मुझे आत्मा का वैभव प्राप्त हो जाए, वो कौन सा वैभव है? तो कहा कि हो गया से बढ़िया उसको कौन से वैभव की आवश्यकता, कि सारा वैभव तो उसको मिल गया, अब उसे कोई से वैभव की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है कि बस 4 कर्म बाकी रह गए, जब तक आयु कर्म शेष है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। 4 कर्मों को नष्ट तो कर लिया, लेकिन 4 कर्मों को नष्ट करना मेरे हाथ में अब नहीं है, वो तो समय से ही नष्ट होंगे, लेकिन जब नष्ट होंगे तो मुझे उस वैभव को भी प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए अनंत काल से हम यात्रा करते हैं, और वो अनंत काल के लिए यात्रा हमारी पूरी समाप्त हो जाएगी। अब अनंत काल की यात्रा को समाप्त करना है, अनंत काल की यात्रा को आपको चलाना है, ये आपके हाथ में फैसला आपको करना है। आप सिर्फ बता सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब मार्ग चुन लेना, कौन सा चुनना है? वैभव के ऊपर बैठना है कि वैभव के नीचे बैठना? वैभव को अपने ऊपर बैठना, जैसा चाहो आप वैभव को वैसा बना सकते हो, लेकिन वैभव कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा। साक्षात तीर्थक करके समोसर में तो कई बार गए, ऐसा है कोई व्यक्ति समोसर में ना गया? समोसर में तो गए और लौट करके भी आ गए, फिर लौट करके आए तो क्यों आए, किस तरह से लौट करके आए? क्योंकि लौट करके इसलिए आना पड़ा कि मुझे बाहर का लाल रंग अच्छा लग रहा था, मैंने भीतर का लाल रंग है तो कभी देखा नहीं, और मुझसे वो बाहर भीतर का लाल रंग देखा नहीं गया, इसलिए वो वहाँ से उठ करके आगे भगवान का समोसा तो देखा है, कई बार देखा, लेकिन उसको भी छोड़ करके आए।
कारण क्या था? सिर्फ एक मोह के कारण हम उस वैभव को छोड़ करके आ गए थे कि मेरे पास जो वैभव है उस वैभव का क्या होगा, उस वैभव का क्या होगा। तो उस वैभव का उपयोग हम करना चाहते थे, इसलिए वहाँ से लौट करके आ गए। लेकिन उस वैभव का हम उपयोग नहीं कर पाए, उस वैभव का दुरुपयोग हुआ, उस वैभव का दुरुपयोग ना हो। इनके पास वैभव, उस वैभव का सदुपयोग। ये मत कहना कि मैंने इतना तो दे दिया, मैं क्यों। हमने उस दिन भी कहा था कि यहाँ इतने लोग ऐसे बैठे हैं कि जो चाहे तो ऐसा एक का पत्थर के 100 मंदिर भी बनवाने की क्षमता लगती है। लेकिन बस जिस प्रकार भगवान का हृदय बड़ा होता, उसी प्रकार अपना हृदय भी बड़ा कर लेना, तो मंदिर बनवाने में कभी देर नहीं होगी। लेकिन हम अपने हृदय को बड़ा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ एक मान कसाई के कारण कि मैं ही क्यों। तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए तो जितना अच्छे से अच्छा बना सके उतने अच्छे से अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर पाप का कार्य करते हैं तो उसको तो बहुत जल्दी पूर्ण कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि वहाँ मुझे पाप का अर्जन करना, इसलिए जल्दी कर लेते। तो जहाँ पर पुण्य का अर्जन की बात आती है कि यहाँ पर लोग बैठ कर के पुण्य का अर्जन करना शुरू कर दें, तो सोचते अभी थोड़ा सा समय और लग जाए तो और अच्छा है। क्यों लगेगा? क्योंकि पुण्य का अर्जन होने लगेगा तो सबको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, सबको मुक्ति में जाने नहीं देगा। इसलिए पुण्य के अर्जन में थोड़ी सी कमी रखो, पाप के अर्जन जल्दी करना शुरू करो। एक उदाहरण देकर अपनी बात को विराम करता हूँ कि आपका मकान अगर पुराना हो गया है, तो पुराना होने के बाद आपने मकान को गिरा दिया, वो गिराने के बाद आप कितने दिन बाद बनाते हैं, कितने साल में बनाते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर पूरा मकान बना करके हम उसमें प्रवेश को नाम कर लेते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे पाप के कार्य करना है, इसलिए उसको जल्दी बनाना। और जहाँ पुण्य के कार्य होने होते वहाँ पर सोच विचार करते कि अभी तो काम सोचते हैं कि बनाना कि नहीं बनाना। सोचो कि कितना हमें अवसर मिला है कि जीवन में समझ लेना कि आपके और आपके बच्चों का पहला और अंतिम अवसर है। इसके बाद हजारों साल के लिए शायद बच्चों को भी दान करने का कभी अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार जिन मंदिर पत्थर का बनने के बाद हजारों साल के लिए वो सुरक्षित हो जाता है। अब आपकी उम्र कितनी और आपके बच्चों की उम्र कितनी है, अब विचार लगा लेना कि कितनी पीढ़ी आने के बाद उस जिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का अवसर को प्राप्त होगा। हमें तो अवसर मिल गया है पुण्य से, कि हमारी संतान को अवसर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आपकी संतान ये कह सके सीधा ठोकर कि देखो हमारे खानदान, हमारे पिताजी ने ऐसा मंदिर बनवाया था कि लोग जहाँ आकर के दूर दूर से आकर के दर्शन के लिए आते हैं, समय दर्शन को प्राप्त करके आगे मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और हम भी उसी लाइन में लगे हैं। मुझे इस बात का घमंड नहीं कि मेरे पिता ने कराया, मुझे इस बात का घमंड है कि यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करना, मुझे भगवान का मंदिर ऐसा कि लोग दूर से आए। अभी तक तो सिर्फ हम गांव के लोग आते थे, लेकिन दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसा पिताजी ने मंदिर बनवाया। इस बात का मुझे अभिमान है। हम गौरव से कह सकते कि हमारे पापा ने, पिताजी ने जीवन भर जो पाप करके संपदा को एकत्रित किया था, उस संपदा का सही सदुपयोग तो किया तो मेरे पिताजी ने किया, शायद हर कोई नहीं कर सकता। मंदिर तो बिरले बनाऊंगा, मकान तो अच्छा बना लेंगे, दूर देखने में ऐसा लगे जैसे 5 स्टार हो गया, लेकिन उसको देखने के लिए कौन आता है? कोई आता है? जब आप बुलाओ उद्घाटन में तभी आकर के चले जाएंगे, दोबारा कोई मकान में प्रवेश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पाप का ही अर्जन होना है, मुझे ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पुण्य का अर्जन कर सके हम। और पुण्य के अर्जन के लिए कौन सा काम है? तो कहा पुण्य के अर्जन के लिए सबसे पहले कहा जिन मंदिर। और जब जिन मंदिर बन गया तो उससे बड़ा कोई और बात नहीं होता कि कहीं भी रहो उस जिन भगवान की प्रतिमा को निहारता रहा। क्योंकि जो मंदिर जो होते हैं वो विशाल होते हैं, वो विशाल जब तक नहीं, आपको हृदय विशाल नहीं होगा तब तक जिनालय भी विशाल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जैसा हृदय, जैसी भावना होगी वैसा ही कार्य होगा। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा, महाराज जी को भी सुनना है, तो बस दो ही को ध्यान रखना, कामनाएं कम करो, काम करो ज़्यादा,
भावनाएं सोदक और दान करो जाने की भावना की सहायता संपन्न होता है। क्योंकि अगर परम पुरी से रोज साढ़े 12 से निवेदन करता हूँ कि आप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम पुण्यपुण्डाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अहिंसा परमो धर्मः देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की सप्त शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की परम पूज्य प्रभु सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मूल नायक नेमिनाथ भगवान कौन से हैं? नेमिनाथ भगवान। आचार्य श्री ने नेमिनाथ भगवान की स्तुति की है दोहा के माध्यम से। पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नील चिलेस सलील, सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढील। डोर को कसने को कह रहे हैं हे प्रभु, डोर में ढील मत देना। कौन सी डोर में? सील रूपी डोर को कस करके बांधो। नील गगन में अधर हो। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो 5000 धनुष ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं और कुबेर वहां पर आकर सौधर्म की आज्ञा से एक रत्नमयी नीलम की शिला के ऊपर 12 योजन से लेकर के 1 योजन तक की होती है, उनकी जितनी उच्छेद हो उसके अनुसार उस पर समोश्रण की रचना होती है। अगर नीलम की शिला है इतनी बड़ी 12 योजन की, कैसे लगेगी? 1 योजन कितना होता है? 4 कोस का 1 योजन होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। कितनी बड़ी शिला हो गई। तो नीलम की अगर उस पर रचना होगी तो कैसा लगेगा? सब कुछ नीला नीला, रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, अपने आप में लीन है। नील कमल आसीन हो, सब कुछ नीला है वहां पर। क्यों? उस मणि स्फटिक जो है नीलम की, उसकी आभा कैसी है? नीली है। तो नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, शील झील में तैर। कौन से रूप में झील में तैर रहे हैं भगवान? सील रूपी झील में तैर रहे हैं। संसार के विषयों में इतने गहरे डूब चुके हैं, सील रूपी झील क्या होती है ये भूल गए। बहुत गहरी रात है, एकदम सन्नाटा है, पूरे लोग सो चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति जाग रहा है। रात में कौन जागता है? या तो चोर जागेगा या पुलिस जागेगी, बाकी सब लोग अपना कार्य करके सो जाते हैं। तो घनी रात में भी वह कर्मठ था, अपने कार्य में दक्ष था, चतुर था और अपने कार्य के लिए प्रतिदिन रात को निकलता था। समझ गए आप? रात कौन निकलता है? 2 बताए थे। दूसरे के द्रव्य की ओर जो दृष्टि रखते हैं वे दिन में तो हिम्मत नहीं कर पाते, रात में ही निकलते हैं। निकला
और उसका लक्ष्य आज एक बहुत ही बड़ा था। जिनके यहाँ पर आज बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, किसी के यहाँ पर अगर विवाह का उत्सव हो और बहुत ही बड़ा धनाढ्य परिवार हो तो उसमें कितना चढ़ावा आता है। राजश्रेष्ठी अगर हो तो कितनी महंगी महंगी गिफ्ट आती है उसमें। जो भी आता है सामान्य वस्तुएं नहीं देता, बहुत ही कीमती वस्तुएं वहां पर है। आज उन्हीं के यहाँ पर जाकर के अपनी तृष्णा की पूर्ति करना है और चल लिया। जब मुख्य द्वार पर पहुंचा तो बहुत योजना बनाई थी, इस तरह से द्वार खोलना है, इस तरह से द्वार को करेंगे। जब वहां जाकर के देखता है तो द्वार खुला हुआ है, किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, द्वार खुला हुआ है। जिसको खोलने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती, सोच रहा था स्वयं ही खुला हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनके और मुख्य द्वार खुला है। आश्चर्य हुआ, आगे बढ़ा तो मुख्य द्वार जो बाहर होते उस पर आंगन होता है, तो उसका फिर मुख्य द्वार आते हैं घर के। पहले जो क्या बोलते हैं उसको, दो तरह के द्वार होते हैं, एक बाहर मुख्य होता है, इसके बाद फिर और घर का द्वार होता है। वहां पहुंचा तो वह द्वार भी खुला हुआ, दोनों द्वार खुले और उस द्वार के बाहर सिर पर हाथ रख करके एक व्यक्तित्व बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? सिर पर हाथ कौन रखता है? सिर पर हाथ कब रखता है व्यक्ति? जब बहुत दुखी हो। दुखी होता व्यक्ति क्या करता है? सिर पर हाथ रख करके बैठा था। उसने इसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। वह उस घर का मालिक था व्यक्ति, और अंदर सब कुछ खुला हुआ है, सब ट्रेजरियां खुली हुई, ताला नहीं लगा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने थोड़ी आहट भी की। चोर क्या करता है? प्राय करके बिना आहट के घुस जाता है, लेकिन यहां माहौल कुछ अलग दिख रहा है। उसने कुछ आहट की, उस व्यक्तित्व ने सिर उठा करके देखा, कहां बैठा था वो? मुख्य द्वार। सिर उठा करके देखा और वापस सिर नीचे करके वैसा ही बैठ गया। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। घर में चोर आ जाए तो क्या करेंगे आप? देख करके वापस बैठ जाएंगे। वो वापस बैठ गया। इसको आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य होते जा रहे। ये क्या बात हुई? कोई विरोध नहीं, कोई रोक टोक नहीं, ये तक नहीं पूछा कौन हो। आश्चर्य हुआ। और जब अनपेक्षित होता है, जो हमारी अपेक्षा नहीं हो और वो होने लगे, तो डर भी पैदा हो जाता है कि पता नहीं कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है फंसाने का। डर भी था और आश्चर्य भी। आगे बढ़ा और घर पूरा खुला हुआ था। मोती, नीलम, बंदा, सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, जितनी कीमती वस्तुएं हैं वे सब की सब थालों में सजी हुई रखी थी। जो चाहे उठा सकते हैं। ज्यादा मिल गया एक साथ तो क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता। सब कुछ देखते हुए आश्चर्य पर आश्चर्य, सब कुछ खुला पड़ा है, कोई रोक टोक तक नहीं, पूछा तक नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसकी चोरी की जो भावना थी वो कम होती जा रही, और आश्चर्य जो हो रहा है उसके कारण के पीछे मन जाना जा रहा है कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ा और ऊपर गया। 7 खंड का महल था। ऊपर जाता गया, सब जगह खुला था, सब जगह सामग्री बिखरी पड़ी है। अंत में 7वें खंड के ऊपर पहुंच गया।
वहां गया तो लगा कि यहां पर भी कोई जाग रहा है। इतनी गहन रात में भी कोई जाग रहा है, कुछ आवाजें आ रही है। और वह जाकर के सुनने लगा, आखिर इतनी रात को क्या बातें हो रही है। जिज्ञासा हो होती है, आदत होती लोगों की, ज्यादा जाकर के कान लगा करके कौन क्या कह रहा है सुनने की आदत प्राय होती है। वह गया और जिस कक्ष से आवाज आ रही थी वहां बाहर की जो खिड़की थी झरोका, उसमें कान लगा करके खड़ा हो गया, अंदर की बातें सुनने लगा। जैसे ही उसने बातें सुनी उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस प्रकार की बातें क्यों हो रही है। सुनते 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 वह बातों में एकाग्र हो गया, चोरी करना भूल गया। किसके आया था, चोरी कर गया। अब किस में लग गया, बातें सुनने में लग गया। बातों में ऐसा क्या इंटरेस्ट था, इतनी रुचि पूर्वक सुनने लगा। और सुनते सुनते उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जो अभी भाव दुर्भाव थे वे सद्भाव होने लगे। कुछ उसके अंदर जागृत हो गया, जो आज तक उसके अंदर प्रादुर्भूत नहीं हुआ था वह उसके अंदर उत्पन्न हो गया। ओहो, यह संसार है और इस संसार से भी परे कोई अलौकिक सुख की भी इच्छा करने वाले हैं और वह आज भी विद्यमान है। यह नवीन बात उसके कर्ण कुहरों में पड़ी। कौन था अंदर, समझ गए आप? अंदर बैठे थे एक व्यक्ति, दो पार्टियां थी अंदर और दोनों में डिबेट चल रहा था। दो पार्टियों में डिबेट चल रहा था। एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वाले को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों सफल नहीं हो पा रहे थे और उसका असर बाहर पड़ रहा था। किसके ऊपर? चोर के ऊपर। एक पार्टी जो दूसरे को मना रही थी वो नहीं मानी, लेकिन चोर मान गया। भावों का खेल है, उसके कान में पड़ा। अंदर दो पार्टियां थी, एक पार्टी में एक व्यक्ति था, दूसरी पार्टी में चार व्यक्ति थे। आगे समझ में आपको आ गई? एक तरफ बैठे थे जम्बू स्वामी, अंतिम कामदेव। कामदेव का मतलब क्या होता है? जो इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्तित्व होता है, जिसको देख करके लोग पागल हो जाते हैं। अगर वो कामदेव आपके सामने आ जाए तो पागल हो जाएंगे देखने के लिए। आप इतना सुंदर व्यक्तित्व होता है। और उसके सामने कौन बैठा है? उसकी चार पत्नियां, जिनका आज ही विवाह हुआ था। जम्बू स्वामी उन चारों को मना रहे थे, इस संसार में कुछ भी नहीं है, निस्सार असार संसार है। जो कुछ सार है तो वो अपने भीतर है, उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करो, प्रयास करो और सारा जीवन उसी के लिए व्यतीत करो। और दूसरी तरफ चार जो थे वे संसार की ओर आकृष्ट करने के लिए रिझा रहे थे कि आप इस संसार में प्रवेश कर जाओ। सोचो क्या निर्मल मन होगा जम्बू स्वामी का। जम्बू स्वामी विवाह नहीं करना चाहते थे, दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन मां ने उनको रोक दिया। केवल एक दिन की इच्छा पूरी कर दे मेरी। कितनी? एक दिन के लिए तू विवाह कर ले, दूसरे दिन तू चले जाना दीक्षा लेकर के। मां ने सोचा एक बार विवाह कर देंगे तो घर में बैठ जाएगा, अभी कुछ देखा सीखा नहीं संसार, देसी आकर्षण में आएगा तो बंध जाएगा और यही का होकर के रह जाएगा। लेकिन जम्बू स्वामी तो जम्बू स्वामी थे और चारों को समझाते रहे
उन चारों के ऊपर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन बाहर जो चोर खड़ा था उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया। क्यों पड़ गया? उसने सोचा, देखो मैं इतनी कीमती वस्तुओं की चोरी करने के लिए यहाँ आया था और इन कीमती वस्तुओं को इसने तृण के समान फेंका है। क्या किया है? छोड़ दिया, फेंक दिया, कोई काम की नहीं है, कंकर पत्थर है। जिसकी दृष्टि में कंकर पत्थर है उसकी दृष्टि में कुछ और विशेष होगा तभी तो छोड़ा। व्यक्ति अच्छी चीज कब छोड़ता है? उससे भी कोई बेहतर मिल जाए तो उसको छोड़ देता है।